साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा बैठा है ना तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए। तुम बस आज पर ध्यान दो और मेहनत करो। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर और सुनहरा है। डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, जब साईं तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करता या फिर तुम्हारी कोई बात भी नहीं समझता। तो मेरे बच्चे, तुम अपने साईं से कहो, अपने दिल की सारी बातें अपने साईं माँ से कह डालो। कुछ भी मत छुपाओ, मैं सब सुनता हूँ और सब समझता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी तस्वीर को तुम तस्वीर मत समझो। मैं तो निरंतर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ और मेरा कृपा भरा हाथ तुम पर सदैव बना हुआ है। ईश्वर नहीं दिखता है, लेकिन वो अपने भक्त के साथ निरंतर जुड़ा रहता है। उसे पल पल की खबर रहती है। मैं दिखता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि साईं है ही नहीं। वो तुम्हारी बातें सुन ही नहीं रहा है या फिर वो तुम पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और मेरी कृपा भरा हाथ तुम पर सदैव बना हुआ है। तुम मेरी सुरक्षा कवच में हो। तुम पर कोई भी दुख या परेशानी साईं के रहते आ जाए, ऐसा संभव नहीं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे आगे चट्टान की तरह खड़ा हूँ और हर परिस्थिति को पहले मुझसे होकर गुजरनी पड़ती है। इसलिए तुम बेफिक्र रहो। और तुम ये सोच रहे हो कि बाबा, मेरे कार्य क्यों नहीं पूर्ण हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हर कार्य का एक समय निर्धारित है, वो अपने समय पर ही पूर्ण होगा। तुम्हारे चिंता करने से, तुम्हारे यूं बेचैन होने से क्या वो कार्य तुरंत होने लगेगा? नहीं मेरे बच्चे, जो कार्य अपने समय पर होने होगा वो अवश्य हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हारा जीवन अपने हाथों में ले लिया है, तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो तुम्हें अब किस बात की चिंता। तुम्हारी सारी परिस्थिति मेरी हुई, तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हुई, तुम्हारे सारे दुख और आंसू मेरे हुए। तुम बस शांत रहो और विश्वास रखो। बाबा तुम्हें यूं बीच मझधार में अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने एक बार अपने भक्त को चुन लिया, मैंने उसका हाथ थाम लिया, तो मैं उसे कभी भी जीवन में अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि साईं उसका रखवाला है। साईं उसके निरंतर साथ चलने वाला है। तो साईं के रहते तुम क्यों चिंतित रहती हो, क्यों परेशान होती हो? मेरे बच्चे, तुमने भविष्य नहीं देखा है, तो मेरे बच्चे चिंता किस बात की। मैं हूं ना तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए। तुम बस अपने जीवन की सारी परिस्थिति अपने आप को साईं को समर्पित कर दो और जो होगा वो सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। क्योंकि जब हम ईश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन की डोर उन्हें सौंप देते हैं ना, तो ईश्वर भी अपने भक्त की हर हाल में रक्षा करते हैं। उनके सारे दुख और परेशानियां फिर उनकी हो जाती है और अपने भक्त को हर दुख हर परेशानी से ईश्वर अवश्य ही बचाता है। उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ईश्वर के कार्य में देरी अवश्य होती है, लेकिन याद रखना वो कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि बाबा, तुम्हारे रहते मेरे आगे इतनी कड़ी परीक्षा क्यों, मेरी परिस्थिति इतनी जटिल क्यों हो जाती है? तो मेरे बच्चे, हमारे कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो हमारे सामने दुख और सुख बनकर आते हैं। अपने हिस्से का जो कर्म का भाग है, हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हारे संताप को मैंने बहुत छोटे में कर दिया है। तो मेरे बच्चे, साईं के रहते अगर तुम्हारे सामने कोई परिस्थिति आ रही है, तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि बाबा इस
परिस्थिति को अवश्य ही छोटे में कर दिए हैं। क्या पता इससे बड़ा दुख या परेशानी हमारे भाग्य में लिखा हो। मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हारे ऊपर दुख और परेशानी आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों का निरंतर रक्षा करता हूँ और उनके दुख और परेशानियाँ मैं कभी भी सहन नहीं करता, क्योंकि मैं आया ही हूँ अपने भक्तों के जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति, खुशियाँ और सफलता, मैं हर तरफ से अपने भक्त को उसकी खाली झोली अवश्य भरता हूँ। बस सब्र रखो। जो श्रद्धा और सबरी तुम साईं पर बनाए हो ना, तो याद रखो तुम कभी भी अपने जीवन में विफल नहीं होगे। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वचन है, क्योंकि तुम साईं के भरोसे चल रहे हो, और जब तुम मेरे भरोसे चल रही हो तो तुम्हारी पल पल की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जा रहा हूँ। चिंता मत करना, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। विश्वास रखना, साईं के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तुम्हारी झोली खुशियों से मैं अवश्य भरूंगा और बहुत शीघ्र भरूंगा। चिंता मत करना, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। अब मेरे बच्चे, सारी चिंताएं, परेशानी, दुख, आंसू अपनी साईं के चरणों में समर्पित कर दो और तुम मेरा नाम लेकर सो जाओ। विश्वास रखना, बाबा तुम्हें जीत अवश्य दिलाएंगे और बहुत शीघ्र दिलाएंगे। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।